राजनीति से प्रेरित होकर आप राजनीतिक साजिश षड्यंत्र प्रयोग के तहत देश के सपूतों को अगर देशद्रोह घोषित करते रहेंगे, देखिए कोई भी पार्टी की सरकार हो, कोई भी नेता हो, उससे सत्ताधारी दल से सवाल पूछना उसके देशभक्ति पर सवाल नहीं है। वो देशभक्ति है जो सत्ता से, शासन से सवाल, आंख में आंख डालकर सवाल पूछता हो। रावण का भी यही कृत्य था। रावण कौरव और कंस को भी जब कोई सवाल पूछता था तो उसको लगता था कि इसका हम नष्ट ही कर दें। बेवजह सताए तीन गए, राज धर्म और वंश, मानो मेरी बात, नहीं तो देख लो रावण कौरव और कंस। ये रावण कौरव और कंस से बड़े नहीं है। जैसे भाजपा कहती है कि भाजपा महिलाओं के सम्मान में है, तो क्या सोनम वांगचुक की पत्नी का सम्मान किया जाएगा? उनके सवालों का जवाब मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी और महिला सम्मान, बात तो वो हो गई जैसे कि ओसामा बिन लादेन शांति पर प्रवचन दे रहा हो, जैसे बगुले की रखवाली, बगुला जो है मछली की रखवाली कर रहा हो, बिल्ली दूध की रखवाली कर रहा हो। भारतीय जनता पार्टी और शांति, महिला सुरक्षा, सवाल बेमानी है। आज एनसीआरबी का डाटा देख लो, उत्तर प्रदेश में भाजपा की शासन है, क्या हाल है महिलाओं का? नंबर 1 पोजीशन पर है। चैत्यानंद अगर सरकारी रसूख नहीं रखता तो वो इतना बड़ा सेक्स स्कैंडल नहीं चला रहा होता। आसाराम बापू का स्थिति देख लो, राम रहीम अगर भारतीय जनता पार्टी से संबद्धता नहीं होती तो बार बार पैरल नहीं मिल रहा होता। अगर देश की पहलवान बेटियों को झंडे के साथ घसीटा गया, अगर ब्रजभूषण शरण सिंह मुंह खोलता तो बहुत बड़ा भूचाल आ जाता, भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता बेनकाब हो जाते। आपको पता है आगरा में स्कूल का टीचर किस तरीके से दारू के नशे में स्कूली छात्रा को 5,000 का प्रलोभन देता है, पिस्टल दिखाता है। आपको पता है शिवाली में दलित युवती के साथ उसी उत्तर प्रदेश में किसकी शासन व्यवस्था है? बिहार में एनडीए की सरकार है। कोमल पासवान के साथ क्या हुआ? सारिका पासवान को, एक दलित बेटी को जो गली गली निर्वस्त्र कर घुमाने की बात कहता, प्रधानमंत्री उसके साथ में नतमस्तक होते हैं। अंकिता भंडारी के साथ क्या हुआ? आप कर्नाटक चले जाइए, खुद प्रधानमंत्री एक रेपिस्ट के लिए वोट मांगते हैं, प्रज्वल रमन्ना के लिए, जो 3000 महिलाओं का पोर्न वीडियो बनाया। तो हम क्या उम्मीद करें? जिस टीम का कैप्टन ही इस टाइप का हो तो उससे क्या उम्मीद करेंगे आप? सोनम वांगचुक वो हैं जो प्रधानमंत्री के जन्मदिन पे बधाई देते हैं, उनका परिवार और पूरा लद्दाख बधाई देता है। आज उनकी पत्नी इंसाफ की गुहार कर रही है। मैं क्या कह रहा हूँ, आपने एक बड़े बड़े मूंछों वाले सेना के पूर्व अधिकारी को देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। आज उनको भी पता चल गया। देखिए, कुछ आप सीखिए या न सीखिए, आप आदमी को पहचानना सीखिए। देश ने नरेंद्र मोदी को पहचानने में गलती की, जिसका सजा आज पूरा देश भुगत रहा है। और प्रशांत किशोर जैसे विदेशी दलालों ने जो सोशल मीडिया के द्वारा जो उनका महिमा मंडन किया, आज किसान ठगा हुआ महसूस कर रहा, देश का नौजवान महसूस कर रहा, देश सरहद पर सुरक्षा करने वाले भारत माँ के सपूत अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे। तमाम देश में महिलाएं असुरक्षित समझ रही है। जो लोग धर्मपरायण लोग हैं, इन कलयुगी रावण और कालनेमी को पहचान नहीं पाया, जिसके कारण सबसे ज्यादा सनातन प्रेमियों को नुकसान हुआ मोदी जी से, जिन्होंने धर्म की आड़ में, जिन्होंने धर्म का नाम लेकर धर्म के लोगों को ठगने का काम किया। वो नितिन गडकरी इथेनॉल मिला रहा गाड़ी में, बताइए, धर्म के नाम पर अपने दोनों बेटों को रपति बना देता है और हिंदुओं की गाड़ी को खराब कर रहा। ये बीफ कंपनी पर देख लीजिए चंदा लेता है। मध्य प्रदेश में बीफ पर जीएसटी हटा दिया। तो ये कैसा हिंदू है? जो इन्हीं का सरकार था उत्तराखंड में, जो गंगाजल पर जीएसटी लगा रहा था। आज जितनी वैकेंसियां निकलती है, 80% हिंदू युवा नौकरी के लिए जाते हैं। ये कहते हैं मुसलमानों की चाबी टाइट कर रहे हैं। आप मुसलमानों को दामाद बनाते हैं, चुनाव हारने के बाद राज्यसभा में भेजते हैं, मंत्री बनाते हैं, हिंदुओं को लाठी देते हैं। तो ये कैसे हिंदुओं की सरकार है? ये हिंदुओं के नाम पर हिंदुओं का शोषण करने वाली लोग हैं। जैसे रावण और कालनेमी ने धर्म के साथ खिलवाड़ किया भगवा पहनकर, ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के लोग धर्म के नाम पर भगवा पहनकर, धर्म का नाम लेकर हिंदुओं को परेशान कर रहे हैं।